टेंसेस। सो हियर वी स्टार्टेड। सो स्टूडेंट गाइस, आप सभी को पता है कि टेंसेस जो होते हैं मेन वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट मीन्स जो चीज चल रही है, जो चीज हम कर रहे हैं, और पास्ट है जो गुजर गया है, जो हो चुका है, एंड द थर्ड इज फ्यूचर, जो आने वाला है, जो अभी आगे होगा। सो गाइस, इसमें जो टेंसेस है इनमें हमें आपको ये जो 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट टेंसेस, ये 3 जो है इनको भी हमने सब डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो गाइस, ये जो हमारा टेंसेस है इसको हमने जो सभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी को हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है इन 4 सब पार्ट्स में। सो गाइस, ये जो हमारा सिंपल टेंस है प्रेजेंट, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। सो हमें सबसे पहले याद रखना है हम किसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही है, एग्जाम्पल की मैं राम की बात कर रही हूँ या मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ, तो वो चीज हमेशा क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। तो इसका जो आपका रूल में याद रखना है वो है सब्जेक्ट प्लस ई या फिर एस लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आपने ये याद रखना है कि हमेशा जो सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब किसके बारे में हम बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल। राम क्या है इसमें, सब्जेक्ट। मैंने पहले ही आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में या जिस प्लेस के बारे में बात हो रही है या किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट। वो क्या कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है। राम गोज टू स्कूल, गोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो प्लस ईएस लग गया, ठीक है, टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वन जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस वो चीज होती है जो चल रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस, ये जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट का आपको पता है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब आप बोलेंगे यहाँ पे इज क्यों आया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज, एम और आर यूज करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि इज हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, चीज की बात हो रही है, सिंगल प्लेस की बात हो रही है, सिंगल एनिमल की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इज यूज करते हैं। और जब मोर देन 2 पर्सन्स की बात हो रही हो या 2 प्लेसेस की बात हो रही हो, तब हम आर यूज करते हैं। एम तो आप सभी को पता है, एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है। जब मैं अपनी बात कर रहे होंगे हम, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे एम लगेगा। अदरवाइज सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। यहाँ पे बात राम की हो रही है, तो हमने क्या लगाया, राम इज गोइंग टू स्कूल। सो आई होप कि आपको ये रूल समझ आया होगा। द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में आपने एक ही चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट तो सभी के साथ यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी सभी के साथ यूज हो रहा है, लेकिन परफेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, परफेक्ट में हम हमेशा, आप एक चीज याद रखना, या तो वो प्रेजेंट हो, पास्ट की बात हो रही है और फ्यूचर की बात, जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है सभी में। आपने ये चीज ट्रिक याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे यूज होगी तीनों सेंटेंसेस, तीनों टेंसेस में। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने बोला, इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने इसको एग्जांपल में आपको बताया है, राम हैज गॉन टू स्कूल। राम इज सब्जेक्ट, हैज इज परफेक्ट के लिए यूज हो रहा है, एंड गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू स्कूल, स्कूल इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे राम की बात हो रही है, राम जो है ये बोल रहे हैं कि राम स्कूल जा रहा है, हैज गॉन टू स्कूल, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग गया। एंड द लास्ट वर्ड इज
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ, जो चीज हो रही है, चल रही है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन लगता है यहाँ पे, आई एन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड नेक्स्ट इज आईएनजी, एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। बच्चे हम सिंस और फॉर कब यूज करते हैं, सिंस जब हमें पर्टिकुलर टाइम पता है, फॉर जब हमें लेंथ ऑफ टाइम पता है, जो चीज हो रही है। जैसे कि फॉर में ये चीज 4 घंटे से हो रही है, चल रही है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने लिया है, राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। राम क्या है, वो काम कर रहा है, मतलब वो काम चल रहा है, कब से, सुबह से वो काम चल रहा है। तो इसमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें यहाँ पे टाइम का बताया होता है। यहाँ पे जो चीज फॉर लगेगा लेंथ के साथ और सिंस किसके साथ लगता है, जो पर्टिकुलर टाइम हमें पता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स गाइस, यहाँ पे जो पास्ट टेंस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट का आप सभी को पता ही है, यहाँ पे पास्ट में किसकी फॉर्म यूज होती है, कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल में है, तो सिंपल में हम ये लिखेंगे, राम वेंट टू स्कूल। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या है, गो वेंट होम, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो हमने गो की सेकंड फॉर्म यूज कर ली, वर्ब की क्या आ गई, वेंट, राम वेंट टू स्कूल। The next one is past continuous tense. Continuous में हमें एक चीज याद रखनी है, ing जिस भी सेंटेंस में ing यूज हो रहा है, वो चीज आपको बता रहा है कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस, जो चीज चल रही है। जैसे कि यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट प्लस was वर्ब, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, was मतलब जो पास्ट में आपको सभी को पता है कि was लगता है या फिर वर्ब, was सिंगल के साथ लगता है एंड वो प्लूरल के साथ लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जो आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इनमें सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है, प्लस आईएनजी तो लगता ही लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, राम वाज गोइंग टू स्कूल। राम तो आगे सब्जेक्ट, और राम क्या है, सिंगल है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, वाज। Ram was go, first form of verb plus ing, going to school. I hope कि आपको ये रूल समझ आया होगा। The third one is subject, ये क्या है, perfect past perfect tense। past perfect tense क्या होता है, इसमें भी हमारा ये रूल रहता है, सब्जेक्ट प्लस हम प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, हैज और हैव, लेकिन हम पास्ट में क्या यूज करेंगे, हैड। हैड इसकी सेकंड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राम हैड गॉन टू स्कूल। हैड आ गया आपका परफेक्ट की वजह से, गॉन मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द स्कूल इज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, राम हैड गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वर्ड इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इसमें भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड तो आपको परफेक्ट में यूज हो रहा है, बट इसमें क्या चीज ऐड होती है, बीन। बीन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज हो रही है काफी समय से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस ऑफ फॉर्म। आपको इसमें कैसे, जो चीज हो रही है, चल रही है, कुछ टाइम से जो चीज चल रही है उसके बारे में, राम हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अब आप बोलेंगे यहाँ पे मैंने सिंस लगाया और यहाँ पे फॉर लगाया, क्यों लगाया है, जो सिंस मैंने आपको बताया वो क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमें चीज पता है, लेकिन फॉर हम वो लगाते हैं जो हमें लेंथ ऑफ टाइम दी गई होती है। जैसे कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है, और राम 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, और वो अभी कर रहा है, कब तक करेगा हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 2 घंटे से लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉर आ गया। सो स्टूडेंट गाइस, द लास्ट वर्ड इज
फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो चीज होने वाली है, जो चीज अभी हुई नहीं है, आगे चलकर होगी। तो इसके भी 4 पार्ट्स, इसको भी हमने 4 सब डिवाइड किया है पार्ट्स को। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या आ जाएगी? फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होगा? इसका जो रूल है ये भी सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर में जैसे हम प्रेजेंट में हम एस लगाते हैं सिंपल टेंस में, पास्ट में हम क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? विल शैल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल शैल का यूज करेंगे फ्यूचर में। आप याद रखिए जब भी आप कोई आगे चल के जो आप बात कर रहे हैं तो उससे क्या आ जाएगा? विल शैल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, राम विल गो टू स्कूल। फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, वो तो लगा ही लगा, लेकिन विल क्यों लगा? क्योंकि राम की बात हो रही है। राम विल गो टू स्कूल। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर में जाके चलता है। राम विल बी गोइंग टू स्कूल। जैसे कि सब्जेक्ट विल शैल तो लग गया, बी भी लगेगा इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी किस वजह से लग रहा है? कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे आईएनजी यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी, वो कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उसमें हमेशा जो फॉर्म होगी वर्ब की वो क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो ये क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। द थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसके क्या रूल्स हैं? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस परफेक्ट में हैव यूज करते हैं ना, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम विल हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पे क्या यूज होता है? हैज और हैव का यूज किया जाता है। राम विल हैव गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई है यहाँ पे भी। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? जिसका रूल, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट विल शैल प्लस बीन हैव बीन, यहाँ पे हैव आएगा, हैव बीन प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम विल हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। राम जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे इन्होंने बोला विल वर्क, वो काम कर, विल हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन, हैज बीन भी लगा सकते हैं, प्लस वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये क्या थे हमारे टेंसेस के रूल्स, जो हम ये रूल्स क्या करते हैं? डेली लाइफ में यूज करते हैं हम सभी। तो ये जो मेरा आज का जो हमारी ये टॉपिक है, क्लास है, ये रूल्स पे है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसकी आगे और भी वीडियोस हम सेंड करेंगे, जिससे हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये